एक मेरा बड़ा समर्पित क्लाइंट परिवार है। कुछ संयोग से वो हिंदू धर्म से नहीं है, किसी और धर्म से है, लेकिन वो लगातार हमारी सलाहें लेते रहते हैं। न केवल कुंडली दिखाते हैं, बल्कि वह हम लोगों से जो है वास्तु भी कराया उन्होंने, और बड़ा आशातीत लाभ हुआ। तो जिस धर्म के हैं वहाँ कुछ समस्याएं भी हैं। तो उनके घर में एक बच्ची बहुत ज्यादा निराशा की शिकार हो गई, डिप्रेशन की, जो भी उसके माहौल आसपास था। तो अचानक धीरे 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 सोच करके एकदम वह दुखी होती गई, और जिसे कहते हैं एक्यूट डिप्रेशन, घोर जो है निराशा हताशा के दौर में चली गई। उन्होंने लोगों ने मनोविश्लेषकों से भी थोड़ी सलाह ली, लेकिन उससे लाभ नहीं हुआ। तो लेकर हमारे पास आए। तो हमने कुंडली जब उनकी देखी, और सामान्यतः हम लोग किस तरह की उपाय करते हैं, रुद्राक्ष पहनाते हैं, रत्न पहनाते हैं। तो बच्ची की माँ लेकर आई थी अपनी बेटी को। उन्होंने कहा कि आचार्य जी, यह हम नहीं पहन पाएंगे, क्योंकि अगर किसी और ने देखा, किसी नाते रिश्तेदार ने देखा, तो हमारी निंदा होगी और हमारी समस्याएं और बढ़ सकती हैं। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे बच्ची इस निराशा के दौर से, इस गड्ढे में से निकल भी जाए, और उपाय किसी को पता न चले। तो 40 वर्षों से मैं ज्योतिष वास्तु ये सब सारी चीजें कर रहा हूं, तो लगातार मैं नए नए उपाय बनाता रहता हूं। तो फिर मैंने एक उपाय उनको बताया, और उससे बहुत अच्छा लाभ मिला, बहुत अच्छा लाभ मिला। बहुत उन्होंने आभार प्रकट किया। तो यह उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत सरल है, प्रभावी है, सस्ता है, लेकिन जैसा मैंने बताया उनको आशातीत लाभ हुआ। जैसा सोच भी नहीं रहे थे, उससे ज्यादा लाभ हुआ। और फिर बाद में भी लोगों को मैंने राय दी, और लाभ हुआ सबको। तो अधिकतर लोग को लाभ हुआ। एक दो अपवाद भी मेरे पास हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि 100% लोग को लाभ हुआ, लेकिन अपवाद भी हैं। तो यह उपाय बहुत ध्यान से सुनिएगा, और एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, और वीडियो को अंत तक देखिएगा अगर इस उपाय से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात, इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, एक कांच का बर्तन लेना है। कांच का ट्रे हो सकती है, कटोरा या बाउल हो सकता है, एक ग्लास हो सकता है, गिलास जिसको कहते हैं जिसमें पानी पीते हैं, वह भी हो सकता है, लेकिन वो कांच का होना चाहिए। ठीक है ना। तो एक कांच का लेना है। अब एक शुद्ध स्वच्छ धोकर के रख लिया। फिर आपको पानी लेना है। पानी कैसा लेना है, संपूर्ण पानी लेना है। आप कहेंगे संपूर्ण पानी कैसा होता है, जो सामान्य नलों में आता है, जो आरओ का पानी होता है, या प्योरीफाइड जो आपको मिलता है बोतलों में पानी, वह नहीं चाहिए। एक संपूर्ण पानी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जो पानी जब आप तरह तरह के प्रक्रिया से गुजारते हैं, तो उसकी जो प्राकृतिक शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि आरओ का पानी पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, ऐसा वैसा होता है। मैं केवल अपने उद्देश्य से कह रहा हूं, आपको संपूर्ण पानी लेना है। नदी, पोखरे, तालाब, झरने, कहीं से भी आप ले सकते हैं, या सीधे नल से आया हुआ पानी ले सकते हैं। वह ठीक ठाक होता है, वही पानी आप लीजिए। ठीक है ना। अब वो पानी आपने लिया। अब तीसरी चीज जो आपको लेनी है, वह नमक लेना है। यह समुद्री नमक लेना है। समुद्र से जो सफेद नमक मिलता है, वो पैकेट वाला नहीं लेना है। जो आयोडाइज जो नमक होता है, वो भी कई प्रक्रियाओं से गुजरता है। इसलिए आपको शुद्ध नमक, मैं देखिए दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए नमक का बहुत नजदीक से दिखा रहा हूं मैं आपको। ये पीस है नमक का, ये ढील है। जैसे पहले कुछ सालों पहले तक ऐसे ही नमक जो है ये जो है मिलता था, और इसको पीस करके खाद्य पदार्थों में पड़ता था। सरकारी कुछ नियमों के कारण उसको आयोडीन मिलाया जाता है, फिर क्या पैकेट में जब पिसा हुआ सा पाउडर जैसा मिलता है, लेकिन वो कई प्रक्रियाओं से गुजर चुका होता है। वो संपूर्ण नमक वो भी नहीं होता है। तो लेकिन आपको नमक यही वाला लेना है। एक पीस इतना बड़ा पर्याप्त है आपके लिए। तो उस कटोरे या बाउल या ग्लास में इस नमक को डाल देना है। अब आपने नमक डाल दिया, और वो नमक घुल जाएगा थोड़ी देर में। अब आपको एक कागज लेना है। इतना बड़ा कागज भी चलेगा, इतना बड़ा भी कागज चलेगा, इतना बड़ा चलेगा, इससे बड़ा भी ले सकते हैं, बहुत बड़ा जरूरत नहीं है। इसमें क्या करना है आपको कि इस कागज पर जो है उस व्यक्ति जिसका उपचार करना है, जो डिप्रेशन, हताशा, निराशा, इन सब चीजों के अवसाद के दौर में गुजर रहा है, उस समय से गुजर रहा है, उसका नाम काली स्याही से लिखना है। ध्यान दीजिए, किस स्याही से, काली स्याही से लिखना है। काली स्याही से इसको नाम लिख दीजिए,
और कुछ नहीं करना है, काली स्याही से लिख करके फिर उसी पानी में इस कागज को डाल दीजिए। अब इस कागज को, इस प्रक्रिया कब करनी है? शनिवार को करनी है, केवल और केवल शनिवार को करनी है। अब कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि सूर्यास्त के बाद करना है, ठीक है ना? सूर्यास्त के बाद करना। आपने पूरा कटोरा लिया आपने, या ग्लास लिया, या बर्तन कोई कांच का लेना है, उसमें पानी भी डाल दिया, उसमें नमक भी डाल दिया, फिर एक कागज भी आपने शनिवार को सूर्यास्त के बाद डालेंगे तो अच्छा रहेगा। दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद करेंगे तो अच्छा रहेगा। डाल करके अब क्या करना है आपको? अपने घर या मकान, जो भी जहां रह रहे हैं, उसकी पूरब दिशा में वो कटोरा रख देना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पूरब दिशा में पहले वो कटोरा या ग्लास रख करके उसमें कागज डाल दें, या डाल करके जो है फिर आप वहां पर जाकर रख दें। तो धीरे 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 वो पानी से वह स्याही निकलने लगेगी, नाम मिटने लगेगा, या हो सकता है कागज ही गलना शुरू हो जाए। जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेंगी, देखेंगे कि उस व्यक्ति की सारी निराशा, हताशा, अवसाद धीरे 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 विलुप्त होता जाएगा। जैसे भाप बन के निकल रहा हो, आप देखेंगे उसके मन पर से वो काली छाया धीरे धीरे गायब होती जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कागज आपने डाला वो खुशी में नाचने लगा, नहीं ऐसा। अगर ऐसा होता है तो इसे मनोवैज्ञानिकों की भाषा में बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। ये कभी तुरंत निराशा है, कभी तुरंत खुश हो रहा है, धीरे 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 उसके अंदर गायब जाएगी, वो सामान्य हो जाएगा। यही आपका हमारा उद्देश्य है, ठीक है ना? ये तो बहुत बढ़िया उपाय है, करके देखिए। अगर इसमें थोड़ा और लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो शनिवार को तो कीजिए ही, शनिवार को शनि की होरा में कीजिए। आप कहेंगे शनि की होरा क्या होती है? यह भारतीय वैदिक ज्योतिष में काल गणना लगभग 1 घंटे का समय होता है। इसको होरा से ही अंग्रेजी का शब्द आवर बना है, HOUR आवर, ठीक है ना? अब कहेंगे होरा कैसे मालूम होगा? तो हमारी बहुत ही सरल ढंग से हमारी वेबसाइट पर जो निःशुल्क ज्योतिष फ्री एस्ट्रोलॉजी वाला जो सेक्शन है, उसमें आप जाकर देखेंगे तो होरा की गणना दी हुई है। आपको केवल करना है, केवल अपने शहर का नाम लिखना है, नगर का नाम लिखना है, जहां से आप रहते हैं, और विश्व के किसी भी नगर में रहते हैं वहां का नाम है, और दिनांक जिस दिन आप करने वाले हैं वह करके बता देगा कि शनि की होरा, सैटर्न की होरा कब से कितने बजे से कितने बजे तक है। अब उसके शॉर्टकट भी कई जगह पंचांग उचांग मिलते हैं, उस पर मत जाइएगा, एकदम शुद्ध गणना कीजिएगा हमारी वेबसाइट पे। और उस वेबसाइट को आपको बहुत खोजना नहीं पड़े, इसलिए हमने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उस होरा का जो गणना का लिंक भी दे दिया है। इसके लिए आपको बता दे रहे हैं, इस गणना के लिए, इस कैलकुलेशन के लिए कोई शुल्क नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना? तो ये अगर होरा में रखेंगे, ये काम करेंगे ही, तो और ज्यादा अच्छा प्रभाव देगा। दूसरी चीज क्या करना है आपको कि अगर और प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं तो कोई भी नीला फूल ले लीजिए। नीले फूल कई सुंदर सुंदर आते हैं, बाजार से ले लीजिए, कहीं पेड़ों में लगाए, कोई भी नीला फूल ले लीजिए, और आसपास देखिए किसी मंदिर में सफेद रंग का शिवलिंग है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, सफेद रंग का शिवलिंग होना चाहिए। वहां जाकर के नीले फूल सफेद रंग के शिवलिंग पर डाल दीजिए। नीले फूल सफेद रंग के शिवलिंग पर, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? नीला फूल सफेद शिवलिंग पर डाल देना है। और किस दिन करना? ये भी शनिवार को ही करना है, ये दिन रात्रि कभी भी कर सकते हैं। तो देखेंगे इसका बहुत ज्यादा लाभ बढ़ जाएगा, और संभवतः जल्दी भी आपको लाभ मिल जाएगा, ठीक है ना? तो आप लोग इसको करिए और लाभ उठाइए। और एक दो छोटी बातें जो है हम इस अपने उपायों की वीडियो में आप बोलने लगे हैं। पहली बात की लगातार हमारे पास फोन या ईमेल या मैसेज आते हैं कि गुरुजी जो भी आप उपाय बताते हैं अपने चैनल पर डालते हैं, 1-2 दिन बाद या 1 आध हफ्ते के अंदर जो है कहीं कहीं जो है बड़े लोकप्रिय यूट्यूब चैनलों पर दिख जाता है, या इंस्टाग्राम पर दिख जाता है, फेसबुक पर दिख जाता है। थोड़ा सा उसमें अंतर करके वो लोग डाल दे रहे हैं, और कहीं कहीं टीवी चैनल पर भी दिख जाता है। टीवी चैनल पर जो प्रतिदिन आते हैं उसमें वही उपाय थोड़ा सा अलग करके कर देते हैं। तो मेरा एक निवेदन है उन सबसे, जो है 1-2 लोगों को मैं जानता हूं, पता चला, तो उनको फोन करके भी मैंने कहा कि देखिए जो भी मैं उपाय बताता हूं यह शास्त्र में कहीं ऐसे लिखा नहीं कैसे कर दो। यह 40 वर्षों से मैं ज्योतिष, वास्तु या अंक शास्त्र, न्यूमरोलॉजी वगैरह ये सारी चीजें, आध्यात्म वगैरह पढ़ा रहा हूँ, तो उससे मैंने उपायों का, यह बहुत सरल उपायों का श्रृंखला प्रारंभ की है। तो आप, और इसका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि नहीं ये उपाय मेरे हैं, मैंने बनाए हैं तो पैसे लाओ इसके लिए। यह जन सामान्य जनता के भलाई के लिए है। तो आप कोई भी इसे दोहरा सकता है अपने चैनल पे, यहाँ वहां कोई प्रतिबंध नहीं है। बस एक यही निवेदन है कि उसको बिगाड़िए मत।
अब क्या हो रहा है कि उसको थोड़ा सा अंतर कर देते हैं बिना उसका कारण समझे हुए, तो बजाय लाभ के हानि भी हो रही है। तो मेरा आप लोग जिसको कॉपी करना हो करिए करिए, लेकिन इसको अंतर मत डालिए, ठीक है ना। अगर आप नैतिकता समझते हैं तो मेरा आभार प्रकट कर दीजिए, नहीं करना चाहते कोई बात, लेकिन बदलिए नहीं। दूसरी बात मेरा कहना है कि अगर इस उपाय से लाभ नहीं होता है, ऐसा 100% केसों में मैंने शुरू में ही बताया कि लाभ नहीं होता है, तो आप जो है इसको दो चीजें कर सकते हैं। या तो किसी मनोविश्लेषक से, साइकोएनालिस्ट से या साइकियाट्रिस्ट, बहुत गहरा केस है तो साइकियाट्रिस्ट से भी दिखा सकते हैं, या अपनी कुंडली हमें रिफर करके एक्सपर्ट सजेशन ले सकते हैं कि इस कुंडली में ऐसा इस कारण से, तो हम लोग उस विशेष कुंडली को देख करके देखेंगे कि क्या समाधान निकालना है इसका। कई बार जो है एक बहुत ही सामान्य उपचार सबके लिए बता दिया, लेकिन हर कुंडली अलग होती है, हर व्यक्ति अलग होता है। अगर इस उपचार से आपको फायदा नहीं होता है, आपका डिप्रेशन दूर नहीं होता है, तो तुरंत आप हमसे संपर्क कीजिए। अपनी कुंडली देखा करके हम आपको कुछ अच्छी चीजें दे सकते हैं। तीसरा एक रिक्वेस्ट आप सबसे जो है कि लगातार हमारे उपायों से लोगों को लाभ हो रहा है, आप हमें ईमेल भेजते हैं, आप हमें फोन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरा निवेदन है कि आप कमेंट सेक्शन में हमारे वीडियो के लिखिए, जिससे और लोग का उत्साह बढ़े, और लोग का विश्वास बढ़े इन उपायों के प्रति जो है, और लोग भी लाभ उठाएंगे। तो बजाय हमें फोन करते हैं, ईमेल करते हैं, इस वीडियो के जब भी आपको लाभ हो तो उस अच्छा समाचार आप इसके कमेंट सेक्शन में दीजिए। और अंत में मेरा निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर चैनल कीजिए। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं बता देता हूं, अगर आपको ये सफेद नमक नहीं मिलता है, तो अगर हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस के आसपास आप रहते हैं, तो आप आकर के कभी भी एक दिन पहले फोन कर दिए, निःशुल्क हमसे आप नमक ले जा सकते हैं। यह शुद्ध नमक हमारे यहाँ मिल जाता है। पैसे हम 1-2 डली के लिए एक पैसे नहीं लेते हैं, लेकिन एक दिन पहले फोन कर दीजिए तो ऑफिस में उपलब्ध करा दिया जाएगा। आराम से लेके जाइए और इससे लाभ उठाइए, ठीक है ना। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्ण, astrodhyam.com से। आप सबको मेरा स्नेह और आशीर्वाद। प्रसन्न रहिए, जीवन में आगे बढ़िए।